हेलो एवरीवन। तो ये है फर्स्ट डे का गणपति का मुख दर्शन। डे फर्स्ट गणपति। तो अभी गणपति जी का मुख ढका हुआ है। अब मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है क्योंकि थोड़ा सा म्यूजिक चल रहा है तो कमेंट कॉपीराइट क्लेम आ जाता है, प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। तो यहाँ अभी हमने गणपति जी को रख दिया है वहाँ पे और मैं थोड़ा सा कलश को डेकोरेट कर रही हूँ। और क्या होता है ना कि सब कुछ लगता है कि हो गया है कंप्लीट, बट तैयारी तो कभी भी कंप्लीट नहीं होती है, चलती रहती है जब तक कि बप्पा रहते हैं या जब तक कोई फेस्टिवल आपका चल रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम जब भी बप्पा का प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो कैसे किया है लास्ट ईयर थोड़ा सा भूल जाते हैं, क्योंकि जो लोग भी पंडित जी को बुला के कराते हैं उनका ठीक है कि उनका अलग सिस्टम है, बट हम लोग पंडित जी को बुला के बप्पा में भी नहीं करते हैं और नवरात्रि में भी नहीं करते हैं। हम लोग खुद से ही पूजा करते हैं। और मेरा मानना ये है कि भगवान को नियम नहीं, आपको प्रेम की ज़रूरत होती है। आप भगवान पे कितना आपका विश्वास है, कितना आपका प्यार है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि भगवान को ना आप जब नियम आप फॉलो करने लगेंगे, नियम के हिसाब से चलने लगेंगे, फिर आप प्रेम नहीं करेंगे, या तो आप उनसे डरेंगे या स्वार्थ भाव रहेगा। तो मेरा कुछ खास इस तरह का सिस्टम नहीं रहता है। कभी भी मैं पूजा करती हूँ क्योंकि मुझे भगवान से एक अलग ही फीलिंग है, एक अलग अटैचमेंट है। तो इसलिए हम खुद करते हैं, हम दोनों हस्बैंड वाइफ खुद ही करते हैं और हमारा बच्चा भी उसमें खुश रहता है। हमारा घर का माहौल एक पॉजिटिव होता है और हम नियम से नहीं, हम प्रेम भाव से करते हैं भगवान की पूजा। तो यहाँ सब कुछ हम अपने से कर रहे हैं, थोड़ा भूल जाते हैं तो हम देख लेते हैं भाई गूगल महाराज, आज कल जय है गूगल महाराज की, तो वहाँ से थोड़ा सा देख लिया कि हाँ कैसे करना है। और बाकी सब पूजा तो देखो हमें पता है कि कैसे करनी है। थोड़ा सा प्राण प्रतिष्ठा वाला थोड़ा सा रहता है तो वो हम देख देख के कर रहे थे, इसलिए भी हमने उसको वॉइस ओवर करना पड़ा क्योंकि बीच बीच में म्यूजिक चल रहा था। बाकी गणपति जी का भी होपफुली कि मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने मुंह तो देख ही लिया है। जिस दिन गणपति जी लेने गए थे तो वहाँ थोड़ा सा चेहरा दिख गया है, बट अभी वहाँ देखिए क्या होता है ना, पंडाल में देखने में और यहाँ पे मतलब कि स्टॉल जो भी है स्टॉल वगैरह पे देखने में और यहाँ पे देखने में फ़र्क होता है, क्योंकि गणपति जी अपने एकदम प्लेस पे आ चुके हैं तो उनका जो होता है ना लुक बिल्कुल बदल जाता है। आप देख के बताइएगा कि क्या मैं सही कह रही हूँ, आप हमारी बातों से एग्री हैं नहीं हैं, जो भी है। और हाँ, अब देखिए बप्पा का जो है दुपट्टा हटने वाला है। बप्पा का देखिए हट गया है और इस बार हमने ना थोड़ा सा डिफरेंट बप्पा लिया है। आप बताइएगा कैसे बप्पा लग रहे हैं। मेरे बेटे को भी बहुत अच्छे लगे बप्पा, बहुत अच्छे लगे। आप हमें बताइएगा कि देखो बप्पा, मैं हमेशा बोलती हूँ कि बप्पा कोई भी कहीं भी मैं देखती हूँ ना, सब बप्पा मुझे एक जैसे ही दिखते हैं। बट जैसे जो थोड़ा सा कलर ये सब था ना, उससे हट के इस बार मैंने थोड़ा लिया है और मुझे बहुत बहुत मतलब कोई ऐसा नहीं है कि बप्पा सिर्फ इस बार आए हैं तो बप्पा अच्छे लग रहे हैं। जब भी बप्पा आते हैं एक घर की वाइब्स बदल जाती है, सब कुछ बदल जाता है। मेरी तो फीलिंग बहुत ज़्यादा कनेक्ट है, क्योंकि देखो क्या होता है, बप्पा आते हैं ना तो बप्पा कभी भी भगवान की तरह नहीं आते हैं, बप्पा हमेशा एक फैमिली मेम्बर की तरह आते हैं। आपकी फीलिंग उनके साथ क्या है वो अलग अलग मेंबर पर डिपेंड करता है। और सिर्फ मेरी बात नहीं, आप देखो बप्पा को जो भी लगता है वो जब भी विसर्जन करने जाता है तो वो रोते हुए ही जाता है, क्योंकि पप्पा से इतना अटैचमेंट हो जाता है ना। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये 10 दिन 7 दिन 5 दिन जो लोग रखते हैं, तो सिर्फ ये 5 दिन 10 दिन 7 दिन की बात नहीं होती है, ये बात होती है लगभग 1 महीने पहले से लोग तैयारियां करने लगते हैं। पूरे बाजार सज जाते हैं, मार्केट सज जाता है, हर तरफ पप्पा की चीज़ें मिल रही हैं। लोग डिसाइड करते हैं भाई हमें इस बार कैसा डेकोरेशन करना है, कैसे पप्पा लाने हैं, सब कुछ हम डिसाइड करने लगते हैं, बिजी हो जाते हैं। इनफैक्ट ये बोलिए कि एक तरह से सेंट्रलाइज हो जाते हैं पप्पा के लिए कि हमें क्या करना है, क्या करना है। अब देखिए जो लोग सिर्फ पप्पा की पूजा करते हैं ना, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि पूरे साल में पप्पा की पूजा करते हैं मेजर, बट हम लोग तो माता रानी की भी करते हैं। सावन अभी बीता है तो पूरे सावन के में हम लोगों ने पूजा किया है। बट कुछ लोग तो सिर्फ पप्पा का करते हैं तो और पहले से वो प्रिपरेशन करते हैं। और देखिए पप्पा कितने अच्छे लग रहे हैं, ऑनेस्टली कितने अच्छे लग रहे हैं।
तो मैं बोल रही थी कि मैं जब भी पप्पा को लाती हूँ, हाँ, तो जब पप्पा मैं हाँ, ये मैं बोल रही थी, थोड़ा-सा डिस्कनेक्ट हो गया, सॉरी। कि इसलिए जब पप्पा आते हैं ना, इतनी पप्पा 10 दिन जो रहते हैं ना, वो एक तरह से त्योहार जैसा रहता है। घर में फंक्शन होता है ना, बड़ा फंक्शन, कुछ इस तरह से पूरे महाराष्ट्र का माहौल रहता है। अब तो सोशल मीडिया का टाइम है, बहुत जगहों पे लोग मनाने लगे हैं, दिल्ली वगैरह में भी लोग मना रहे हैं, गुजरात में भी लोग मनाते हैं। बट जो चीज़ महाराष्ट्र में ना, वो कहीं भी, क्योंकि ये महाराष्ट्र का फेस्टिवल है, तो कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। एक अलग ही चीज़ रहती है। तो मतलब जब पप्पा, इसलिए जब पप्पा जाते हैं ना, तो सब कुछ सूना हो जाता है, एवरीथिंग। मार्केट में आप जाएँगे तो मार्केट नॉर्मल हो जाता है। अभी आप निकलेंगे मार्केट में, मतलब पप्पा जिस दिन आने वाले थे, उस दिन 2 दिन तो पुणे में बम्पर ट्रैफ़िक रही। लोग अपना काम भूल के जैसे मैंने बताया ना, सेंट्रलाइज़ हो जाते हैं। पूरा रोडों पे बड़े-बड़े स्टॉल लगे हैं पप्पा के डेकोरेशन के लिए, पप्पा जो मैंने आप लोगों को दिखाया भी है। बट वो थोड़ी-सी झाँकी है, एक वीडियो में 10 मिनट की वीडियो में कितना ही आप लोगों को दिखाऊँ, वो थोड़ी-सी झाँकी है। पूरा पुणे सजा हुआ है, अभी भी सजा हुआ है। जैसे मैं बता रही हूँ, अभी कल का जो मैं वीडियो डालूँगी, तो कल सेकंड डे में हमने भी पापा को थोड़ा-सा चेंज किया। तो सब लोग पापा को रख लेते हैं, फिर डे बाय डे कुछ लोग मेकअप करते हैं, कुछ लोग थोड़ा-सा चेंजिंग करते हैं, कुछ इनकम्प्लीट रह जाता है, वो करते हैं। मैं यहाँ पे आप लोगों से एक चीज़ शेयर करना चाह रही हूँ कि पप्पा से सबकी फीलिंग अलग-अलग होती है। बट मुझे पप्पा आते इतना अच्छा लगता है। जब भी हम, जैसे पप्पा को कभी घर में अकेला नहीं छोड़ते, लेकिन अब जैसे हम हैं, 3 लोग हैं, तो हस्बैंड ऑफिस गए और बच्चा स्कूल है, उसको लेने जाना है, तो ऐसे हो जाता है। पप्पा समझते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि पप्पा से ज़्यादा तो कोई भी नहीं समझ सकता। तो जब घर खोलो तो ऐसा नहीं लगता कि, ऐसा लगता है कि घर में कोई बैठा है। मुझे हमेशा ही एक पप्पा के साथ फीलिंग किस तरह की आती है, जब घर खोलो तो ऐसा लगता है कोई हमसे बड़ा बैठा है, घर में देख रहा है। और घर में हमेशा इस तरह का माहौल आता है, मतलब कि कुछ भी ऐसे मन में भाव नहीं आते हैं, नेगेटिव चीज़ नहीं आती है, डर नहीं आता है मन में, कुछ भी। ऐसा लगता है कि पप्पा बैठे हैं, पप्पा बोल रहे हैं, कुछ चीज़ का टेंशन नहीं लो, सब टेंशन छोड़ दो, मैं हूँ और मैं सब देख लूँगा। कभी पप्पा मुझे इतने क्यूट लगते हैं कि वो फीलिंग आती है, जो होता है ना कि बच्चे के लिए एक फीलिंग आती है, कभी उस तरह की फीलिंग आती है, डिफरेंट डिफरेंट फीलिंग आती है, मैं ये नहीं बोलूँगी। हर एक इंसान की फीलिंग अलग है। और बट हाँ, ये है कि पप्पा को मुझे नहीं लगता कि कोई भगवान की तरह लाता है। हर एक लोग के लिए पप्पा एक स्पेशल, एक मेंबर की तरह आते हैं। हाँ, ये बात सही है कि पप्पा कहीं जाते नहीं हैं, बट ये भी बात सही है कि जब लोग विसर्जन करने जाते हैं, तो उस टाइम पे सब जो लोग भी पप्पा को रखते हैं, वो टूटते हैं, उनकी आँखों में आँसू होते हैं। जैसा मैंने बताया कि एक अलग फीलिंग, मैंने अपनी फीलिंग शेयर किया है। मुझे लगता है हर एक की यही फीलिंग होती है, क्योंकि वो पूरे दिन बिजी रहता है। जैसे आपके घर में एक गेस्ट, जैसे पापा क्या होते हैं ना, सबके घर में गेस्ट की तरह आते हैं, बट मुझे कभी गेस्ट की तरह नहीं लगता है। मुझे लगता है घर का के एक मेंबर हैं, जो जो सब कुछ हैंडल कर रहे हैं। ये जब मैं पापा को रखती हूँ ना, तो इतने दिन कैसे निकलते हैं मुझे समझ में नहीं आता। बस लगता है मेरे गार्जियन बैठे हैं, सब कुछ हैंडल कर रहे हैं। और यहाँ पे आरती हो रही है, हम लोग आरती कर रहे हैं, और बच्चे जो है ना, वो मोदक के लिए बार बार बोल रहे हैं कि मोदक दे दो, मोदक दे दो। मैंने कहा आरती करते हैं, फिर मोदक देते हैं। फिर इनकी डिमांड होती है कि हमें 3-3 मोदक चाहिए। अब बच्चे हैं, बच्चों की अलग अलग डिमांड होती है, तो ये कभी जा रहे हैं, कभी आ रहे हैं। फिर इनको मोदक दिया, और मैंने मोदक जो है वो लिया था, इस बार काजू का मोदक लिया था, क्योंकि जो जैसे मेरा बेटा है आराध्य, तो उसको पप्पा का हमेशा वेट रहता है उसका। आप लोगों ने ब्लॉग में सुना भी होगा कि मुझे गणपति फेस्टिवल मेरा सेकेंड फेस्टिवल है, फर्स्ट फेस्टिवल उसका छठ है, क्योंकि सुबह उठना रहता है, एक डिफरेंट उसकी फीलिंग जो होती है।
पर पप्पा का वो बहुत दिनों से वेट करता है, पप्पा कब आएंगे, पप्पा कब आएंगे। और जब पप्पा जाते, अभी पप्पा कल से वो बोलना शुरू कर दिया है, जब से पप्पा हैं, पप्पा बहुत अच्छे हैं, मुझे पप्पा को नहीं भेजना, पप्पा को नहीं भेजना। फिर बोल रहा था नहीं मम्मा भेज देते हैं, उनको भी अपने मम्मा की याद आ रही होगी। तो बच्चे भी बहुत कनेक्ट हो जाते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़े होते हैं, बच्चे भी बहुत कनेक्ट हो जाते हैं। यहाँ पे हम आरती कर रहे हैं। और ये ब्लॉग कैसा लगा, पप्पा का डेकोरेशन कैसा लगा, वो हमें बताइएगा। और बच्चे यहाँ पे प्रसाद ले रहे हैं। प्रसाद में मैंने डिफरेंट फ्लेवर लाया है, काजू का है बट डिफरेंट फ्लेवर है। तो बच्चों को बहुत अच्छा लग रहा है और इन लोगों ने बहुत इंजॉय किया, बहुत इंजॉय किया। बस ये हुआ कि हाँ फर्स्ट डे था तो प्रसाद भी ज़्यादा चढ़ गया, जिसको हमने बांटा, क्योंकि यहाँ पे घर पे जो भी काम करने वाले आते हैं उन लोगों को भी दिया। और बस यही चल रहा है। घर का माहौल और हमारे चारों तरफ का माहौल बिल्कुल फेस्टिवल वाला बन गया है। मतलब सोचिए कि समटाइम ऐसा लगता है ना कि फुर्सत नहीं है, हम अपने घर की पूजा करते हैं, तैयारियां करते हैं सुबह शाम की, और आज क्या करना है, कैसे करना है, फिर नीचे जाते हैं। सो गाइस ब्लॉग एंड करते हैं। अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। बाय बाय।